महाप्रभु श्री राम रघुवीर लंका के समरांगण में उस युद्ध के लिए युद्ध भूमि में आज तैयार खड़े हैं। रण की युद्ध भेरियां बज रही हैं साहब। और आज उस युद्ध भूमि में मेघनाथ का आगमन हुआ है और परमात्मा राम को लक्ष्य करके मेघनाथ ने नागपाश छोड़ा और जैसे ही वो नागपाश छूटा उस बाण से हजारों की संख्या में नाग पैदा होने लगे और उन नागों ने परमात्मा राम को अपने पाश में बांध दिया। राम लखन उस नागपाश में बंध गए। वानर समाज में हलचल हो गई। अब क्या होगा? देवऋषि नारद ने गरुड़ को कहा कि गरुड़, आज परमात्मा नागपाश में बंध कर पड़े हैं लंका के समरांगण में। गरुड़, तुम तो सर्पों के शत्रु हो। एक तुम ही ऐसे हो गरुड़ जो परमात्मा को नागपाश से मुक्त कर सकते हो। गरुड़ जी को शंका हो रही है कि क्या ये ब्रह्म है? क्या ये परमात्मा है? ध्यान देना मेरे भाई बहन, ये हम सब की शंकाएं हैं। क्या ये ब्रह्म हो सकता है जिसका नाम स्मरण करने से जीव भव बंधन से मुक्त हो जाता है? वो परमात्मा इस निशाचर के नागपाश में बंध गए हो? ये ब्रह्म हो सकता है? कि गरुड़, तुझे आज परमात्मा की माया व्याप गई है। गरुड़, तुझे आज संदेह हो गया है। वो ब्रह्म है। मैं कहता हूं वो परमात्मा है। वो नर लीला करता है। गरुड़ जी ने कहा कि हां, लगता तो मुझे है, लेकिन मेरे मन को कहीं विश्वास नहीं। देव ऋषि नारद ने कहा कि गरुड़, ये परमात्मा की माया बड़ी विचित्र है। इस माया की प्रबलता को तुम प्रथम बार अनुभव कर रहे हो गरुड़, इसलिए तुम्हें ऐसा लगता है। गरुड़ जी ने देव ऋषि नारद के चरण पकड़ लिए। बाबा, मुझे इस माया से, इस मोह से, इस भ्रम से आप मुक्ति दिलाओ। आप मुझे मुक्त कर सकते हो। देव ऋषि नारद ने कहा कि गरुड़, ये संभव नहीं। कहा क्यों? बोले, तुम्हें पता नहीं है इस माया ने मुझे कितना नचाया है। गरुड़, इस माया के वशीभूत होकर मैंने ही तो परमात्मा को श्राप दिया था कि तुम त्रेता में राम रूप में अवतरित हो जाओगे, तुम भूमि पर जाओगे, धरा पर जाओगे। ये मेरा ही शाप है जिसके कारण मेरा परमात्मा आज वहां लंका में नागपाश में बंधा पड़ा है। पूरा नारद मोह प्रसंग गरुड़ जी को सुनाया। गरुड़, इस माया से मैं मुक्ति नहीं दिला सकता। यदि इस माया से मैं मुक्ति दिला सकता होता ना, तो आज ये प्रसंग ही उपस्थित नहीं होता। गरुड़, ये तो इस माया ने मुझे भी नचाया है। मैंने उनसे कहा था
कि आपन रूप देहु हरि मोही, आप मुझे अपना रूप दो। मैं विश्व मोहिनी से विवाह करना चाहता था, लेकिन मेरे परमात्मा ने मुझे बंदर बना दिया था गरुड़, मैं तो बानर बन गया था। तुम ऐसा करो, पितामह ब्रह्मा के पास जाओ। और गरुड़ पितामह ब्रह्मा के पास आए। आकर पितामह ब्रह्मा को निवेदन किया, कहा पितामह, देवर्षि नारद ने मुझे भेजा था लंका में। धरा पर राम अवतार हुआ है। पितामह, लंका में युद्ध चल रहा है, राम रावण युद्ध। परमात्मा नागपाश में बंधे थे। देवर्षि नारद ने मुझे कहा था कि तुम जाओ और परमात्मा को मुक्त करो। परमात्मा तो मुक्त हो गए पितामह, लेकिन मैं बंध गया हूं शंकाओं में। क्या वो ब्रह्म है? मुझे लगता नहीं कि वो ब्रह्म है। मुझे शंका हो गई, मुझे संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने देखा आश्चर्य से पक्षीराज गरुड़ को, कहा गरुड़, तू भी भैया इस माया के फेर में आ गया? गरुड़ जी ने कहा हां, लेकिन मुक्ति तो आप दिला दोगे ना? ब्रह्मा जी ने कहा परमात्मा की माया से मुक्ति इतना आसान नहीं है गरुड़, इतना सरल नहीं। और तुम मेरे पास आए हो। इस परमात्मा की माया ने मुझे कितना नचाया है, इसका तो एक बार सोचा होता। कृष्ण अवतार में ना मैंने भी परीक्षा ली थी, मुझे भी लगा था कि ये ब्रह्म नहीं है। और मैंने गोप और बछड़े चुरा लिए थे कृष्ण के। फिर बोले गरुड़, परमात्मा ने नए गोप और नए बछड़े बना लिए। मैं तो मृत्युलोक में घूमता था, लेकिन परमात्मा ने एक नए ब्रह्मा का निर्माण कर दिया और ब्रह्मलोक में उस ब्रह्मा को भेज भी दिया। और उस ब्रह्मा ने यह सूचना दी ब्रह्मलोक में कि एक नकली ब्रह्मा मृत्युलोक में घूम रहा है, कभी वो घूमते घूमते ब्रह्मलोक आ जाए ना तो उसे धक्के मारकर निकाल देना, मेरी तो बहुत दुर्गति होगी। गरुड़ जी के नेत्र सजल हो गए। कहा प्रभु, मार्ग तो आप बता सकते हैं, आप मुझे मार्ग बताएं। कोई मार्ग तो होगा। पितामह ब्रह्मा ने कहा कि देवों में केवल एक देव ही ऐसा है जिसे परमात्मा की माया कभी व्याप्ति नहीं। कहा कौन? कहा सारे देव तो देव हैं, लेकिन अकेला मेरा शिव ही महादेव है, उसे ये माया कभी व्याप्ति नहीं। तुम जाओ शिव के पास, कैलाश की गगनचुंबी हिमाच्छादित विशाल पर्वत शैलमालाओं में विशाल वट वृक्ष के नीचे बैठकर परम दयालु परम कृपालु शुद्ध बुद्ध सुना रहे हैं ये पावन श्री राम कथा। श्रोता रूप में सुन रही है भगवती उमा। उमा, ये गरुड़ मेरे पास आया, पूरा वृतांत मेरे समक्ष कहा। ये ठीक है, ये माया कभी मुझे प्रभावित नहीं कर पाई, लेकिन गरुड़, जिसे ये माया प्रभावित कर जाए उसे इस माया के बंधन से मैं छुड़ा सकूं, ऐसी सामर्थ्य मेरी भी नहीं। गरुड़ जी ने कहा क्यों? आप तो कर सकते हैं। कहा गरुड़, अगर इस परमात्मा की माया से मैं किसी को मुक्ति दिला सकता होता तो सबसे पहले
मैं मेरे अर्धांग में वास करने वाली मेरी पत्नी सती को इस माया से मुक्त कर देता। उसे जब परमात्मा की माया व्याप गई तो गरुड़ मैं उसे भी मुक्त न कर सका। गरुड़ जी ने चरण पकड़ लिए, कहा भोलेनाथ अब आपके अतिरिक्त तो और कोई रास्ता नहीं, बिना सत्संग के हरि कथा नहीं, और जब तक सत्संग ना हो, हरि कथा ना हो, तब तक मोह का समापन नहीं हो सकता। तब तक रामचरण में अनुराग नहीं हो सकता। जिसकी पीठ पर नारायण बैठता हो, जो ज्ञानी हो, भक्त शिरोमणि हो, उसे भी ये माया व्याप जाती है, तो बेचारे मनुष्यों की बात को कौन करे। कहा गरुड़ एक उपाय है बस, बाबा आप आज्ञा करें। उत्तर दिशा में नीलगिरी पर्वत है, और नीलगिरी पर्वत पर कागभूषुंड जी महाराज का आश्रम है। और उस आश्रम में 27 कल्पों से भुषुंडी निरंतर राम कथा कह रहे। 27 कल्प बीत गए। राम कथा सो कहीं ही निरंतर, वहां निरंतर राम कथा चल रही है। सादर सुनहि विविध विहंग बन। गरुड़ तुम वहां चले जाओ, और इस संशय का हल केवल एक ही है कि बहुकाल करिए सत्संगा। बहुत समय तक सत्संग यदि होता रहे, या ऐसी सत्संग की भूमि हो, उस भूमि में जाने से ऐसी माया और ऐसे संदेह निर्मूल हो जाते हैं। वहां चले जाओ।